आज का रात्रि क्लास है 14 अप्रैल 1968। अधूरी कटी हुई वाणी है। बोला वो तो मशहूर है। क्या? जिस्मानी सेवा, सोसाइटी की सेवा। सोसाइटी में तो बहुत होते हैं ना। सोसाइटी की सेवा कोई किसकी गरीब की संभाल करेगा, कोई बीमार की संभाल करेगा, हद बेहद के गरीब भी होते हैं और हद बेहद में बीमार भी होते हैं। बेहद में बीमार कौन? नहीं पता है? बेहद में बीमार कौन? हाँ, विकारों की बीमारी जिनको लगती है उनको कहेंगे बेहद की बीमारी। कोई किसको तो किसी ने बोला सभा में से पानी पिलाएगा। हाँ, पानी पिलाएगा है? रास्तों में प्याऊ रखते हैं ना, जो रास्तागीर होते हैं, उनको प्यास लगती है घड़ी घड़ी, तो उनको पानी पिलाते हैं, प्याऊ लगाते हैं। कोई कहेंगे तो घर में सफाई रखनी चाहिए। हाँ, जिस्मानी सेवा करना है तो घर में सफाई भी रखनी चाहिए है? हाँ, चाहिए। करें या न करें, घर में सफाई, घर भी हद बेहद का होता है, नहीं क्या? बेहद का घर क्या होता है? हाँ, ये शरीर रूपी घर जो है ना, वो बेहद का घर है ना। है? और जो भी बेहद के घर हैं शरीर रूपी, उनमें है कोई मुख्य घर है? मुकर्ररत है। तो कोई कहेंगे कि बेहद के घर में सफाई रखनी चाहिए, ये करनी चाहिए। अब करें या न करें, अब सेवा तो अनेक प्रकार की होती है, और ये है फिर रूहानी सेवा है। ये मुकर्ररत की सेवा, ये रूहानी सेवा कैसे हो गई है? अरे पहचानेंगे ना कि ये मुकर्ररत ही क्या बन जाएगा, रूह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कि देह की याद में मस्त रहने वाला रहेगा है? बनेगा ना रूह। तो रूहानी सेवा नहीं हुई, पक्का कर लिया कि इसको तो रूह बनना ही बनना है। नहीं, जैसे कहा सबसे अच्छा पुरुषार्थ है क्या? नारायण को याद करना। तो नारायण जिन्होंने पक्का कर लिया होगा कि ये है षष्ठी का आदि नारायण है, तो रूहानी सेवा करेगा ना, क्योंकि जो नारायण होते हैं वो तो स्वर्ग की बात है ना, कि नरक की दुनिया की बात है। तो स्वर्ग में तो सब निराकारी स्टेज में होते हैं, आत्मिक स्टेज में होते हैं देवताएं, या देवाने में होते हैं आत्मिक स्टेज में। तो वो रूहानी सेवा, जिससे किसी की भी सेवा करने की कोई दरकार नहीं है। क्या? बस एक को पहचान लिया, किसको है?
मुकर्रर रसधारी को पहचान लिया तो फिर और किसी भी देहधारी की सेवा करने की दरकार रहती ही नहीं। रहती है? सेवा का नाम ही नहीं होवे क्या? क्यों? अरे हम सेवा करते हैं कि खुशी का मेवा लेते हैं? सेवा का नाम करना चाहिए। सेवा का नाम है सेवा या खुशी? खुशी का मेवा। खुशी मिलती है कि तुम सेवा करते हो किसी और की। क्या सेवा करते हो? अरे हम अपनी ही सेवा करते हैं। क्या सेवा? क्या मिलता है? खुशी मिलती है, अपार खुशी। क्योंकि वहां कोई को जरूरत नहीं है। कहां? वहां माने कहां? स्वर्ग में नारायण होगा या जो भी महादेव होगा, छोटा मोटा देव है, महादेव होगा तो स्वर्ग में ही होगा ना? नहीं होगा। महादेव कहाँ होगा? वो भी स्वर्ग में ही होगा। नरक में होगा, नीचे। नरक नीचे कि नरक ऊंची स्टेज में? ऊंची स्टेज में। तो कोई को जरूरत नहीं है सेवा करने की या दूसरों से कराने की। वहां जरूरत ही नहीं रहती। वहां मैंने कहा स्वर्ग में। क्योंकि ये समझ होना चाहिए किस बात की कि ये जो मुकर्रर रहता कि हम सेवा करते हैं, ये हमारा स्वर्ग भी है, हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु है कि नहीं? स्वर्ग नहीं है? इसकी याद में रहने से हमको खुशी रहेगी या दुख मिलेगा? सबसे जास्ती खुशी किसको मिलती है फिर? नारायण को सबसे जास्ती। वो तो है ही मुकर्रर रसधारी। आदि नारायण मुकर्रर रसधारी आत्मा नहीं है? सतयुग में सभी सुखी होंगे, लेकिन नंबरवार होंगे सुखी या एक जैसे होंगे? नंबरवार होंगे। पीछे किसको भी सेवा की दरकार नहीं है। पीछे बने कब? जब ये पुरानी दुनिया स्वर्ग बन जाती है तो पीछे किसी को सेवा करने की दरकार नहीं। दरकार है नहीं? तो ये हिरे हुए हैं ना आधा कल्प के है। ये माने कौन? सब हिरे हुए हैं आधा कल्प के। कौन? आधा कल्प के कौन हिरे हुए हैं मुकर्रर रहते की सेवा करने के? अरे जो भी फॉलोअर्स हैं, देवी देवता सनातन धर्म के सूर्यवंशी पक्के, वो हिरे हुए हैं कि नहीं 63 जन्मों से? नहीं कि दूसरे धर्म में जाते हैं और कोई धर्मपिता या धर्मगुरु की सेवा करते हैं? नहीं। अभी ये है नई सेवा। क्या ये नई सेवा है और सब पुरानी सेवाएं हो गई? वो मंदिर में जाके मूर्तियों की सेवा करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, ये पुरानी सेवा हो गई। वो पुरानी सेवा हो गई। ये है नई सेवा। माना नई सेवा किसने सिखाई? ये पहचान बाप ने दी ना। कौन से बाप ने? हद के बाप होते हैं 84 जन्म में, जन्म जन्मांतर के। फिर धर्म पिताएं भी बाप होते हैं, उनको भी पिता कहते हैं। फिर धर्म पिताओं को भी बाप होता है कि नहीं? प्रजापिता आदम धर्म पिताओं का भी बाप हुआ ना। और फिर उसका भी पिता सुप्रीम सोल। तो ये भी सेवा है? भी क्यों लगाई दिया? जैसे भक्ति मार्ग में सेवा होती है, ये भी क्या है? सेवा है। देखो श्रीमत पर बाप आकर के सेवा सिखलाते हैं।
आकर के माने सेवा सिखलाते हैं। कैसे सिखलाते हैं? शरीर द्वारा, हाँ, शरीर द्वारा सेवा करके सिखलाते हैं। हाँ, श्रीमत पर। श्रीमत पर माने किसकी मत पर? कौन है श्री? अरे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्री, श्री 108 जिसका टाइटल है वही है श्री। हाँ? उसकी मत पर बाप आकर के, कौन से बाप हैं ये? हैं? कौन से बाप? उसकी मत पर राम बाप आकर के सेवा सिखलाते हैं। हाँ? तुम सेवा करने जाती हो ना बच्चे, इनको सेवा करके ले आई हो सब है? तुम जो, हाँ, बच्चे हो ना, ये बाप भी तो आकर के सेवा करते हैं ना बच्चों की, और ये पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, पढ़ाई कराते हैं ना। तो ये तो बच्चे जानते हैं कि पढ़ाई की सेवा तो बहुत ऊंची करते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान बैठ करके पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई कौन पढ़ाते? ऊंच ते ऊंच भगवान जिन्हें कहा जाता है वो ही पढ़ाते हैं। अभी ये कोई नई बात नहीं है। क्या ये सेवा सिखलाना? कौन सी सेवा? बड़ी से बड़ी सेवा है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अर्थात जो मेरे मन के संकल्प हैं वो ही तेरे मन में आने लगे, कोई दूसरा विरोधी संकल्प ना आए तो फिर वाचा चलेगी? विरोधी विरोधी वाचा भी नहीं चलेगी। तो भगवान भगवान वाच माना ही पढ़ाना। अभी कृष्ण तुम लोग लिखते हो, बताते भी हो कि कृष्ण तो पढ़ते हैं, है? जिनको तुम कृष्ण कहते हो 16 कला संपूर्ण, वो तो पढ़ते हैं कि पढ़ाते हैं? वो तो अभी पढ़ते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, हैं? और कृष्ण पढ़ते ही हैं, हैं? अरे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि नहीं? कृष्ण ने किससे पढ़ाई पढ़ी? गुरु का नाम दिया है? नहीं पता? अरे क्या नाम पता है? बताओ। है एक अक्षर लिखो, देखो। बाबा ने तो बार बार बोला है, शास्त्रों में भी लिखा है? भूल गए? चलो, शांतिपन। क्या? संग माने संपूर्ण, दीप्त माने दीप्त होने वाला, प्रभाव, रोशनी है, जोर से ज्ञान की रोशनी देने वाला। संदीप्त, संदीप्त माने संपूर्ण दीप्तमान होने वाला तो सूर्य होता है, और उसका बच्चा हुआ सांदीपन। सांदीपन हुआ कि नहीं? सांदीपन किसका बच्चा हुआ? हाँ, सूर्य, ज्ञान सूर्य का बच्चा हुआ। तो कौन हुआ? ज्ञान सूर्य का बच्चा कोई हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है। बाबा ने भी बोला ना मुरली में, क्या राम बाप को कहा जाता है? तो वो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, हाँ, वो पढ़ाते हैं और कृष्ण पढ़ते हैं। अभी कृष्ण नहीं पढ़ते हैं,
ऐसे कहेंगे। अच्छा, अभी माने कभी 68 में, 68 की वाणी है ना। अभी कृष्ण नहीं पढ़ते हैं, ऐसे कहेंगे। कृष्ण की आत्मा पढ़ती है कि कृष्ण शरीर का नाम होता है कि आत्मा का? हा? कृष्ण किसका नाम है? हा? आत्मा का नाम है कृष्ण। अच्छा, बाबा ने तो कहा है आत्मा का नाम तो सिर्फ मेरा ही होता है। क्या? और सबके शरीरों का नाम होता है। शिव का नाम आत्मा का ही नाम होता है। और जो भी है, राम हो, कृष्ण हो, गणेश हो, हनुमान हो, उनके शरीर का नाम है। जब शरीर धारण करते हैं तब नाम पड़ता है कि पहले ही नाम पड़ जाता है? आत्मा का नाम नहीं होता है। तो ऐसे कहेंगे कृष्ण नहीं पढ़ते हैं तो कौन पढ़ते हैं? है? बताओ। कृष्ण की आत्मा पढ़ती है। अगर तुम कहेंगे सतयुग में, वो भी तो, वहां भी तो कृष्ण की आत्मा जाकर के पाठशाला में पढ़ती है ना, है कि जड़ शरीर पढ़ता है 5 तत्वों का? आत्मा ही पढ़ती है ना। स्वर्ग में भी भाषा वगैरह सब पढ़ती है। अभी ऐसे सिर्फ कहेंगे कि बाप तो नहीं पढ़ते हैं ना, है? कौन सा बाप? शिव बाप, जिसे सुप्रीम सोल कहते हैं ना, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, हेवन का रचयिता, वो बाप तो नहीं पढ़ते हैं ना। अरे वो तो भगवान है, भगवान को क्या पढ़ना है? है? पढ़ना है? उनको पढ़ना है या पढ़ाना है? पढ़ाना है, क्योंकि उनके पास ज्ञान है, नॉलेज है। अब ये बातें सब तुमको मालूम है, बच्चों को, और फिर औरों को समझाते भी हैं बच्चे। दिल में ये समझते जरूर हो कि हम कल्प कल्प समझाते हैं। क्या? हम ही समझाते हैं और कोई नहीं समझाते। तुम बच्चे समझते हो क्या कि कल्प कल्प हम ही समझाते हैं। किसको? जो सूर्यवंशियों के अलावा दूसरे वंश में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, उनको हम ही पढ़ाते हैं ना। हम माने एक है या ज्यादा? हम सूर्यवंशी बच्चे तो ज्यादा हुए ना, तो हम बाहर नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि इस कल्प की जो भी आत्माएं है, जिस जिस को समझाया और जिनको समझ में आया वो फिर भी समझाएंगे, और जिनको नहीं समझ में आता है वो समझाएंगे? वो कैसे समझाएंगे? और पुरुषार्थ करेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, समझने समझाने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। जो समझने और समझाने का पुरुषार्थ करेंगे उनकी खासियत क्या होगी? वो सुस्त कभी नहीं बैठेंगे। क्या? यानी ड्रामा तुमको जरूर सर्विस कराएगा। हाँ, ये पढ़ाई पढ़ाएगा, पर ड्रामा के प्लान अनुसार हम पद भी पाएंगे। है? ड्रामा के पद के अनुसार, ड्रामा के अनुसार पद पाएंगे कि अपने पुरुषार्थ के अनुसार पद पाएंगे? अरे पुरुषार्थ भी जैसा ड्रामा में पहले किया होगा, कल्प कल्प ड्रामा यही रिपीट होता है ना, तो जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा ही पद पाएंगे। और जो पद पाएंगे वो जरूर पढ़ाई पढ़ करके पाएंगे।
नंबरवार पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे होते हैं कि एक जैसे होते हैं? है? नंबरवार ही होते हैं ना। है? तो ड्रामा का आसरा भी तो लेना पड़ता है ना। क्या समझ तो ड्रामा की है ना। और ड्रामा बजाती आत्मा है। कैसे? फुदुक फुदुक के बिंदी नहीं, शरीर धारण करके ड्रामा खेलती है। आत्मा ड्रामा खेलती, नाटकबाजी करती है कि नहीं रंगमंच पर? यहां आती क्यों है नहीं तो? यहां माने कहा? इस दुनिया के जो बेहद का रंगमंच है इसमें क्यों आती है? शरीर धारण करने के लिए वो आती है। शरीर क्यों धारण करना है? क्योंकि खेल खेलने में मजा आता है ना। नहीं, ड्रामाबाजी भी खेल है कि नहीं? हाँ, तो शरीर धारण करने के लिए आती है। शरीर क्यों धारण किया? क्योंकि बिना शरीर के खेल में भी सुख आएगा? सुख नहीं आएगा। अगर सुख लेना है तो शरीर धारण करना ही करना है। देखो, बाप भी कहते हैं मैं भी यहां आता हूं। भी क्यों लगाई दिया? अरे बच्चे भी आते हैं 500-700 करोड़ यहां इस सृष्टि पर, और मैं भी आता हूं। और जरूर शरीर धारण करना ही पड़ता है। मुसीबत है, पड़ता, मजबूरी, कंपल्सन है। अरे ऊंच से ऊंच भगवान को भी कंपल्सन है। हाँ देखो, वो तो भक्ति मार्ग में तुलसीदास ने भी लिखा, कल्प लगी प्रभु अवतारा। प्रकष्ट रूप से भू माने जो उत्पन्न होता है सबकी तरह नहीं। कैसे? आत्यंतिक रूप से जो संसार में प्रकट होता है, जैसी जन्म लेने की बात, प्रकट होने की बात और किसी की हो ही नहीं सकती। तो क्या उसको कंपल्सन है कि शरीर जरूर धारण करना पड़े? तुम बच्चों की देखो, वो तो कहेंगे ना, तुम बच्चों की सेवा, तुम क्या सेवा करती हो बाप की? बच्चियों से पूछा है? सुप्रीम सोल बाप की सेवा करती हो? अरे हाँ या ना, कुछ तो करो। नहीं करते। अच्छा, फिर कौन करता है? बाप की तो नहीं सेवा करती हो ना। यूं तो बाप सेवा करते भी हैं। क्या सेवा लेता हूं? नहीं, सेवा लेते भी हैं। कौन सी सेवा? तन की सेवा, धन की सेवा, मन के संकल्पों की सेवा लेते भी हैं। और ये बाप कहते हैं भला मैं तुम्हारी सेवा करता हूं? ये बाप कि यह बाप, ये और यह में कोई अंतर है? नहीं है। ये माने एक के एक से ज्यादा, ये और यह। दिस एंड दैट अंतर है या नहीं? दिस माने ये एक, और दे माने वो है। तो ये बाप कहते हैं भला मैं तुम्हारी सेवा करता हूं? मैं तुम्हारी क्या सेवा लेता हूं? ये बाप कौन? चाहे मुकर्रर रथधारी हो, चाहे टेम्परेरी रथधारी हो, हैं दोनों की नहीं बाप? ये क्या सेवा करता हूं? है? मैं तुम्हारी सेवा लेता हूं या देता हूं? तुम कहेंगे हम शिव बाबा को कुछ देते हैं। बाबा कहते हैं वाह, तुम देते हो है?
देते काहे का हो? काहे का देते हो? देते हो या लेते हो? क्या करते हो? है? लेते हो। देने का अगर संकल्प आया तो ये मरा। बाबा क्या कहते मुरली में? अगर तुमको ये देने का संकल्प आया, मैंने तन दिया बाबा को, मैंने इतना धन दिया बाबा को, और बाबा अपने बच्चों से और बाबा खुद भी मेरे साथ है, न्याय नहीं करते। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, तू ही दुख देता है, तू ही सुख देता है, तो बस भाग खड़े होते हैं। अनिश्चय आया और भाग खड़े हुए। तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम बुद्धि में समझते हो कि हम सेवा देते हैं, तो ये अपनी डिससर्विस की या सर्विस की? डिससर्विस की ना। तुम अपनी ही सेवा करते हो, बाबा की सेवा नहीं करते। तो तुम बच्चे सब अपनी सेवा करते सब है। हाँ, वहां है ना गाया भक्ति मार्ग में, क्या? एक देवे और 10 पावे। तो यहाँ तो बच्चियां 1, 2, 1000 पावे, लाख पावे, करोड़ पावे। अभी ना देवे तो भी पावे। क्या ऐसे हो सकता है कि बच्चियां ना देवे तो भी पावे? है? क्योंकि फ्री है ना बच्चियां, है? उनको जबरदस्ती की जाती है कि दो या न दो। है? हाँ, बच्चियां फ्री हैं, सब बच्चियां फ्री हैं। देखो, लौकिक में भी फ्री है कि अलौकिक ब्राह्मण जीवन में भी फ्री है। दोनों जीवन में फ्री हैं या सिर्फ एक में फ्री है? हाँ, लौकिक दुनिया में भी गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि बच्चियां 18 साल की हो गई तो वो अपनी स्वेच्छा से जैसा रास्ता पकड़ना चाहे वैसा पकड़े। और अलौकिक ज्ञान में आ गई, ब्राह्मण बन गई, ब्रह्मा की बच्ची बन गई, तो फ्री हैं या उनके ऊपर जबरदस्ती की जाती है, बलात्कार किया जाता है, जबरदस्ती की जाती है? नहीं। तो ये कोई बाहुबल थोड़े ही है, ये तो योग बल भी है ना। बाहुबल में योग बल में अंतर है कि नहीं है? हाँ, योग बल होता है वो मन बुद्धि की बात है, और बाहुबल तो शरीर कर्म इंद्रियों से जोर जबरदस्ती की जाती कि नहीं। दुशासन ने क्या किया है? द्रौपदी को घसीट करके ले आया ना, है? जबरदस्ती उसके कपड़े अपड़े उतारे ना, तो ये बाहुबल दिखाया या बुद्धि का बल दिखाया? क्या कहेंगे? है? बाहुबल दिखाया है? तो देखो कितनी सेवा और कितनों की होगी। तुम बच्चों को भी की है और भी चक्कर लगा लगा करके सेवा की है। तो ऐसी सेवा करने वालों माँ बाप को जो चक्कर सबसे जास्ती चक्कर लगाते हैं, उनको तो फॉलो करना चाहिए। नहीं, सेवा करने के लिए चक्कर लगाना चाहिए कि नहीं? ज्यादा चक्कर लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? है? लिखो जल्दी। आज चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हाँ, बिल्कुल सही लिखा। तो बच्चों को, माँ बाप को फॉलो करना चाहिए। अनेक प्रकार की सर्विस है जो बाबा टॉपिक देते हैं, है?
और बाकी तुम टॉपिक बैठ करके लिखो तो ढेर टॉपिक निकल जाएंगे। ओम शांति।